बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पांपो टाउन में आप सभी का खैर मकदम है। उर्दू खबरनामे का ताज़ा शुमारा लेकर मैं मुदस्सिर मंजूर आपकी खिदमत में हाजिर। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से आइंदा 20 दिनों में लोकसभा इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा की बात करते हुए चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू कश्मीर ने कहा कि आज़ादाना, मुनसिफाना और शिफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाना जम्मू व कश्मीर इंतजामिया की पहली तरजीह है। आइंदा लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लेने के लिए जनूबी कश्मीर के दौरे के दौरान चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू व कश्मीर पीके पॉले ने कहा कि तवक्का है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंतखाबात की तारीखों के बारे में बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी करेगा और कहा कि आइंदा 20 दिनों में लोकसभा इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा। उन्होंने यकीन दिलाया कि इंतजामिया की अवलिन तरजीह आज़ादाना, मुनसिफाना और शिफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाना है और इस बात को भी यकीनी बनाना है कि वोटर बगैर किसी खौफ और दुश्वारी के अपने हक रायदही का इस्तेमाल कर सके। श्रीनगर के HMT इलाके में उस वक्त गम की लहर दौड़ गई जब एक 15 साल बच्ची बिजली का करंट लगने की वजह से फौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक 15 साल जीनत नज़ीर, डॉक्टर नज़ीर अहमद शेख, साकिन टंगडार कुपवारा, जो इस वक्त HMT श्रीनगर में रिहाइश पजीर हैं, को बिजली का झटका लगा और वो बेहोश हो गई। अगरचे मज़कूरा दोशीज़ा को फौरी तौर नज़दीकी अस्पताल पहुंचाया गया, ताहम वहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दे दिया। जम्मू के गुलरामबन इलाके में उस वक्त शादी की तकरीब मातम में बदल गई जब दम घुटने से एक शहरी की मौत हुई जबकि 4 दीगर बेहोश हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि 18 साल नौजवान समेत 5 अफराद कमरे में सोए हुए थे कि दम घुटने की वजह से जवान की जान चली गई जबकि दीगर 4 अफराद बेहोश हो गए, जिन्हें इलाज व मुआलजे की गर्ज से अस्पताल में भर्ती किया गया है। जम्मू व कश्मीर में खराब मौसमी हालात के बीच कहीं तेज हवाओं से तो कहीं मूसलाधार बारिशों से कई रिहायशी ढांचों और दीगर इमलाक को नुकसान पहुंचा है। ज़राए के मुताबिक जनूबी और शुमाली कश्मीर के कई इलाकों में रात भर शदीद बारिशों के साथ तेज हवाएं चली, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद ढांचों को नुकसान पहुंचा है। वेरीनाग के नवगाम, डूरू, शाहबाद, बटगुंड, गुजर बस्ती और दीगर इलाकों में हफ्ते की सुबह कई रिहायशी ढांचों और कई दुकानों की छत उड़ गए। जनूबी जिला कुलगाम में भी तेज आंधी चलने की वजह से लोग घरों में सहम कर रह गए। जरा ने बताया कि कुलगाम के दीही इलाकों में भी कई रिहायशी मकानों को नुकसान पहुंचा है। मुसलसल बारिशों के बाइस श्रीनगर जम्मू शाहरा पर रामबन के मकाम पर ताज़ा पस्सियां गिर आने के बाद श्रीनगर जम्मू शाहरा पर मुसलसल दूसरे रोज भी ट्रैफिक बंद रहा। महकमा ट्रैफिक के एक सीनियर ओहदेदार ने इसकी तस्दीक करते हुए बताया कि बारिशों के बाइस शूटिंग स्टोन गिर आने के बाद श्रीनगर जम्मू शाहरा पर ट्रैफिक की आमद-रफ्त रोक दी गई है। उन्होंने कहा कि मरम्मती काम शुरू होने के साथ ही शाहरा पर ट्रैफिक की आमद-रफ्त रोक दी गई और वहां अफरादी कुव्वत और मशीनरी को काम पर लगाया गया, जिन्होंने फौरन शाहरा की मरम्मत शुरू कर दी। ताहम मुसलसल बारिशों के बाइस काम में रुकावट हो रही है। वादी कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर सहाफ़ी और रोजनामा सुबह कश्मीर के मुदीर आला नज़ीर अहमद वानी तवील अलालत के बाद आज सुबह इंतकाल कर गए। खानदानी ज़राए ने बताया कि हफ्ते की सुबह यहाँ शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोवरा में उन्होंने जिंदगी की आखिरी सांसें ली। वो तवील अरसे से साहिब फराज थे और गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थे और उनका ताल्लुक श्रीनगर के पीरबाग इलाके से था। मुख्तलिफ शोबाए हयात से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात और सहाफ़ियों ने मरहूम को शरीफुन नफ्स, खुश इखलाक और गरीब परवर करार दिया और उनकी जन्नत नशीनी और लवाकिन के सब्र के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ की। ये थी आज दिन भर की अहम खबरें। मिलते हैं कल फिर नई खबरों के साथ, तब तक आपको और हमारा अल्लाह निगहबान।